हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं अभी उठी हूँ। उठते साथ ही मैंने थोड़ा मुंह हाथ धो के फ्रेश होके आई थी, तो सोचा थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। और वॉक करने के साथ साथ थोड़ा सा हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ी बॉडी में फुर्ती सी रहती है। तो वॉक करने के बाद और मैं फिर आ गई हूँ किचन में। अभी किचन में आज बहुत सारा काम है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ही छोले बनाने हैं, पूरी भी बनानी है। तो इधर मैंने सबसे पहले सीवी का ओट्स बनाने के लिए पैन रखा है। इसमें मैंने डाल दिया घी और थोड़ा सा ओट्स डाल के उसको हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ मैं घी के साथ। फिर मैंने थोड़ी सी चीनी और दूध डाल के इसको पकाने के लिए रख दिया था। प्याज मैंने छोले के लिए पहले ही काट के रखा था, तो इधर मैं टमाटर काट रही हूँ। सुबह सुबह की हौच पौच में ना बहुत जल्दी जल्दी में बहुत सारा काम होता है, और सारा काम सुबह ही होता है। तो इधर मैंने प्याज वगैरह काट के रखा था, तो फिर मैंने डाल दिया है कुकर में जीरा और थोड़े से तेज़ पत्ता खड़े मसाले डाल के। तो इधर ना जब मैं मसाले बना रही थी, तो मैंने फिर एक बाउल में ना हल्दी नमक मिर्च और तो मसाले मैंने बाउल में बना लिए थे। और इधर मैं जब तक ये मसाले भूनते हैं तब तक मैंने गैस की सिम कर ली थी कम। और इधर शिवी की ड्रेस में प्रेस करने लग रही थी, तो प्रेस भी मेरे को ही करनी थी आज सुबह सुबह, क्योंकि शिवी की डैडी थे नहीं। वैसे मुझे कभी दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि हमेशा शिवी की डैडी इसके ड्रेस को प्रेस करके रख देते थे। और आज मैं भी भूल गई थी, और फिर अभी याद आया कि उसकी ड्रेस प्रेस नहीं है, तो पहले मैंने प्रेस कर लिया था। और इधर मसाले भी भुन गए थे किचन में। तो फिर जैसे ही मैं किचन में आई, तो फिर मैंने छोले इसमें डाल दिए, और छोलों को मैंने मसाले के साथ थोड़े से ही फ्राई ऐसे भून लेती हूँ। फिर मैं इसमें पानी डाल के इसको कुकर को लगा लेती हूँ, है ना। तो इधर छोले भी तैयार हो रहे हैं, और फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस के ऊपर पूरी बनाने के लिए। आज शिवी की स्पेशल डिमांड है, कल रात से कह रही है कि मुझे छोले पूरी लेके जाना है स्कूल लंच में, टिफ़िन में। तो मैंने इसके लिए पूरी भी बना ली थी और छोले भी। और वैसे आधे से ज़्यादा काम तो शिवी के डैडी शिवी का कर लेते थे, लेकिन वो सुबह भी कहीं चले गए थे, तो इसलिए मुझे ही करना पड़ता है उसका सारा काम। और जूते भी मैंने पॉलिश कर लिए थे और प्रेस भी। जिनके घर पे भी ना छोटे बच्चे होंगे उनको ही पता होता होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है छोटे बच्चों के साथ। इधर शिवी को अंदर से उठाया, तो फिर बाहर में सोफे में आके लेट गई है, और थोड़ी सी आलस होती है सुबह सुबह उठने में बच्चों को। तो इधर जब मैंने उसको बोला बेटे उठ जाओ, तो मुझसे ना मुझे पटाने के लिए कि अभी करूँगी, ऐसे ही मुझसे थोड़ी सी प्यार लारे लप्पे मारती है। और फिर मैंने इसको बोला बेटे थोड़ा सा वॉक कर लो और फिर अपना ना फ्रेश हो जाओ। तो वैसे मान जाती है कहना। फिर ये फ्रेश हो गई थी, और मैं इसको ब्रश वगैरह बोला था करने को, तो ब्रश वो खुद से ही करती है, और मैंने मुँह हाथ धो लिया था उसका अच्छे से। फिर इधर वो बैठ गई थी, और मैंने इसका फेस वॉश करके और फिर मैं किचन में आई हूँ। सीवी को सुबह मॉर्निंग में हम ओट्स कुछ भी मैं खिला के भेजती हूँ। कभी मैं पराठा खिला लेती हूँ, कभी मैं दूध ही दे देती हूँ, और कभी मैं उसको ओट्स दलिया। तो बच्चे को ना कुछ खिला के ज़रूर भेजना चाहिए, क्योंकि खाली पेट बच्चा फिर बहुत उसके लिए लेट हो जाता है, काफ़ी देर हो जाती है ना। तो इसलिए सुबह के टाइम तो मैं उसको ओट्स दलिया वगैरह कुछ ना कुछ खिला के भेजती हूँ। इधर मैंने उसे ओट्स खिला लिया था, और अब मैं उसके टिफ़िन रखने की तैयारी कर रही हूँ। तो टिफ़िन भी उसका पैक हो गया था। शिवी को टिफ़िन में ना बहुत ही चूज़ी है वो, उसको हर चीज़ चाहिए होती है टिफ़िन में, अपने हर एक चीज़ देखती है। बैग में रखने से पहले पूरा टिफ़िन चेक करती है कि मम्मा ने क्या क्या रखा है। तो इधर मैंने शिवी को तैयार कर लिया था, उसकी कॉम वगैरह भी कर ली थी। तो शिवी के डैडी भी आ गए हुए थे जहाँ पे। तो इधर स्कूल छोड़ने का टाइम होता है ना, तो अब बज रहे हैं 8:30, और इतने में वो आ भी गए थे। तो जब शिवी जाती है तो स्कूल जाने से पहले मुझे एक बार ज़रूर बोलती मम्मा बाहर आओ, मेरे से मस्ती करो। शिवी के जाने के बाद मैं फटाफट से पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। पहले मैंने डस्टिंग कर ली थी अच्छे से। फिर मैंने जब डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने झाड़ू मारा था। आज मुझे कुछ ज़्यादा जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि आज आंटी ने मुझे बोला था कि आप देखो मेरे साथ जाना है। बहुत दिन से आंटी मुझे कह रहे थे कि मेरे साथ चल चल सुनार के यहाँ पे जाना है उनको, ज्वेलर्स के यहाँ पे। तो उनको कुछ ऑर्डर करने हैं, शायद उनके बेटे की शादी है, तो इसीलिए मेरे को बहुत दिन से बोल रही थी, और मैं बोल के रोज़ ही भूल जाती हूँ कि मुझे जाना है उनके साथ। तो आज तो आंटी ने मुझे सुबह ही बोल दिया था कि तू जल्दी से काम कर ले और फिर मेरे साथ चलना। तो इसलिए मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा और पूरे किचन की सफाई वगैरह कर ली थी। और खाना भी आज मैंने सुबह ही बना लिया था, बस आग के चावल ही बनाने थे मुझे, तो इसलिए मैंने फटाफट से किचन का पूरा तो मेरा ना सारा काम कंप्लीट हो गया अब किचन का भी। और देखो ये पूरी किचन मैंने क्लीन कर ली है, देखो। तो इतना सारा काम करने के बाद ना अब जाके मेरा काम निपटा है, और मैंने पूरी किचन भी कर दी है क्लीन। और आज ना दोपहर में मैंने सुबह ही बना के रख दिए थे ये छोले, क्योंकि आज
सुबह बनाया था, रात को मैंने भिगा के रख दिए थे। सुबह मैंने बनाए हैं छोले पूरी। शिवी के लिए मैंने टिफ़िन के लिए छोले पूरी बनाए थे और अब एक ही बारी बनाया था, एक ही बारी कुक कर रखा था, तो फिर मैंने दिन के लिए भी छोले बना के रख दिए हैं। अब सिर्फ चावल बनाने हैं। और ये देखो मेरा पूरा किचन हो गया है क्लीन, तो ये मैंने पूरा साफ़ करके रख दिया है, ये देखो। और ये मेरे को जाना है, एक आंटी है पड़ोस में, तो उनके साथ जाना है। तो आंटी कह रही थी कि उनके बेटे की शादी है, तो उनको कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी है, तो उनको थोड़ा सा मैं उनके साथ जरा उनके लिए, बेटे के लिए जो देते हैं ना शादी में हार वार वगैरह, तो वो पसंद करने जा रही है। आज आंटी ज्वेलरी वाले के यहाँ मुझे लेके जा रही है, तो देखते हैं। मेरी सुबह से काम करके बहुत ज़्यादा थक लग गई है, तो अभी तो आराम तो फिर बाद में ही होगा। तो अभी जब मैं जाऊँगी आंटी के साथ, तो आपको दिखाती हूँ कि आंटी ने क्या लिया है और कैसे हमने पसंद किया है। तो अभी तो मैं थोड़ा नहाती हूँ और फिर नहा के तैयार होके यहाँ पे ना मैं आंटी के साथ जाने के लिए मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। मार्केट तो नहीं है, पास में ही है, पर मैंने कहा थोड़ा तैयार होकर चले जाते हैं। तो मैं लगा रही थी लिपस्टिक और आंटी ने आज तक कभी लिपस्टिक लगाई नहीं है, तो मैं जिद कर रही थी आप भी लगा लो, तो बोली नहीं मैं नहीं लगाती हूँ। तो मैं ऐसे ही उनसे थोड़ी मस्ती कर रही थी, आंटी आप भी लगा लो। तो अभी तो हस्बैंड घर पे हैं और मैं जा रही हूँ। तो आज आंटी ने बोला कि चलो तो चलते हैं आंटी के साथ, देखते हैं आंटी आज कैसे लेती हैं। आज शायद लेना नहीं है, आज उनको ऑर्डर करना है, तो इसलिए मेरे को ही लेके जाती हैं आंटी, जल्दी से जाना होता है। मुझे पसंद कराने के लिए लेके जा रही है कि अब मतलब मैं पसंद करूँगी कि कैसा है, मतलब लेंगी तो आंटी, पैसे भी आंटी देंगी, और सिर्फ मुझे देखना है कि कौन सा डिज़ाइन है, क्या है। तो आंटी और मैं है ना आंटी? हाँ। आंटी ने ना 2 कान के लिए कान के लिए, हाँ आंटी ने कान के झुमके लिए अपनी बहू के लिए, होने वाली बहू के लिए। और अभी आंटी के घर में शादी है उनके बेटे की, तो अभी से तैयारी कर रही हैं। तो आज हम आंटी के साथ जा रहे हैं ज्वेलरी के यहाँ। और हो सकता है अगर मुझे कुछ पसंद आए तो मैं भी अपने लिए सोच लूँ कि डेली यूज़ के लिए छोटे छोटे इयरिंग ले लूँ। मेरे पास थे, वो टूट गए, और आज देखते हैं आंटी के साथ जा रहे हैं ना आंटी? आंटी दिलाएंगी मुझे आज तो। और मैंने बुलाया है ई रिक्शे वाले भैया को। भैया ये जो वीरभद्र मंदिर से पहले जो शॉप है ना सुनार की, वहाँ तक जाना है, कितने लोग हैं? आओ आंटी आओ, आप अंदर आओ। तो ऑटो लेने के बाद हम आ गए थे सुनार के शॉप में। तो ये जो ज्वेलर्स है हमारे आसपास ही रहते हैं, तो इसलिए मतलब मेरे को तो बहुत दूर लगता है ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा निकलती भी नहीं हूँ, और अगर मुझे अपनी शॉप में जाना होता है तो स्कूटी वगैरह से आती हूँ, तो इसलिए जो चलते नहीं है ना उनको बहुत दूर लगता है। तो इधर आंटी ने सुनार से जो भी है, तो इधर आंटी ने भी ले लिया था और मैंने भी अपने लिए ले लिए थे। आंटी ने आज सिर्फ ऑर्डर किया है, उनको पहले से मैंने लिए हैं आज इयररिंग अपने लिए, देखो। और आंटी वो कान के लिए है कि हाँ, एक नहीं कान, 2 है मेरे कान। तो आंटी ने लिए हैं अपने बेटे के लिए, ऑर्डर किया है मंगलसूत्र का। कितने का पड़ा आंटी? 1,70,000 का। 1,70,000 का है, और हम पसंद करके आ गए। और यहाँ पे आंटी और मैंने जो भी शॉपिंग करनी थी कर ली। मैंने तो खैर आज इयररिंग्स ही लिए हैं, और आंटी को भी आज सिर्फ ऑर्डर करना था, क्योंकि वो पहले देख के आई थी, और वो सिर्फ मुझे इसलिए लेके गई थी कि तू देख ले, तुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो आजकल की जैसे पसंद के ऊपर है, तो मेरी पसंद आंटी को अच्छी लगती है, तो इसलिए आज आंटी ने सिर्फ डाउन पेमेंट दिया है उनको, और फिर जब वो बन जाएगा तो तभी आंटी उनको देंगी। आज मैं आंटी से बहुत मस्ती कर रही थी रास्ते में कि आंटी आप मुझे इतनी दूर पैदल लेके आ गए, और मुझे तो धूप भी लग रही है। और आज सच में मैं छाता लेके भी नहीं गई, कभी याद ही नहीं रहता, क्योंकि पैदल चलते नहीं है ना, तो इसलिए मैं आंटी से कह रही थी आंटी आपने तो धूप में मार दिया, और मुझे कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिलाई। तो आंटी कह रही है कि चलो पिलाती हूँ तुमको कोल्ड ड्रिंक। तो मैं तो ऐसी आंटी से मस्ती करती रहती हूँ। आंटी मेरी एक दोस्त की तरह भी हैं, और एक मुझसे बड़ी भी हैं, तो अच्छे बुरे में सब में काम आते हैं मेरे साथ। तो आज तो बस यही था ब्लॉग में। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो बाय।